जैसा कि तीज आ रही है, बल्कि कल ही तीज है, तो दीदी के जाना छोटी वाली ननद के उनका सिंदारा देने के लिए। तो एकदम से जल्दीबाजी में ही काम होते हैं। तो दोपहर धूप बहुत हो रही थी, हम गए थे चूड़ियाँ लेने हरी हरी, मैं और भाभी। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए दुपट्टा कवर करके जाना पड़ा फेस पे। और चूड़ियाँ लेके आई मैं, अच्छी लग रही थी, अपने लिए भी लेके आई, दीदी के लिए भी। और आने के बाद मैंने मेहंदी लगाई हाथों पे, क्योंकि फिर शाम को वहाँ जाने के बाद टाइम नहीं मिलता। और अगले दिन का भी ऐसे ही हो जाता है बस। तो फिर मैंने सोचा चलो चलते हैं, लगा लेती हूँ मेहंदी। इतने जाने में अभी 2-3 घंटे बाकी थे रेडी होने में। तो मैंने मेहंदी लगा ली, सामान पैक कर लिया था। उसके बाद मैं रेडी होने लग गई थी 2 घंटे के बाद। 4 बजे मैं रेडी होने लगी थी निकलने के लिए। विजयन वगैरह आ गए थे ड्यूटी से और मनन भी रेडी हो गया था। फिर हम लोग अपना सामान लेके यहाँ से निकलने वाले थे। और ये है मेरी लुक, सिंपल एकदम। मैं ऐसे ही गई थी। ग्रीन चूड़ियाँ आज पहन ली थी, क्योंकि कल बुधवार हो जाएगा तो फिर पहनते नहीं है, बोलते हैं। और हम तीनों के तीनों घर से हम लोग निकल चुके थे 5:15 के आसपास। और रास्ते में ना ट्रैफिक भी नहीं था, खाली सड़क थी। और ऊपर से जो मौसम है वो बारिश का नहीं था, कहीं कहीं पे हल्के हल्के बादल थे। और जब दीदी के यहाँ पे हम पहुँचे तो ये बड़ी खुश हो रही थी हमें देख के, क्योंकि हम पिछली साल आए थे, उसके बाद अभी आए हैं। फिर मैंने शूज़ वूज़ निकाल लिए और दीदी को मैं मेहंदी लगाने बैठ गई। खाना खाने के बाद दीदी बोल रही थी तेरे मेहंदी लग रही है, तो आज तो मेरे भी लगानी है तुझको। मैंने कहा ठीक है, लगा दूंगी, क्या दिक्कत है। तो फिर मैं इनके एक हाथ पे मेहंदी लगाने लगी थी। और मनन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, बहुत हिला रहा था मुझे। इसके पापा बोल रहे थे कि मनन ऐसे हिलाओ मत, ऐसे मेहंदी नहीं लगेगी। ये बोल रहा है हेलो गाइस। और उसके बाद कंटिन्यू करी मेहंदी लगाने के बाद हम सो गए थे। और मिलेंगे आपसे सुबह नेक्स्ट